बेसिक कंप्यूटर्स के हिसाब से कंप्यूटर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हमको याद होना ज़रूरी है। उसके लिए हम ऑल प्रोग्राम में एक्सेसरीज से नोटपैड में जाएंगे। नोटपैड में ये कीज़ लिखे होंगे, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी ज़्यादा कीज़ लिखकर आपको सेंड कर देंगे। न्यू जब भी हमको कोई डॉक्यूमेंट लेना है या फिर फाइल लेना है तो Ctrl+N इसको लिख कर रखना है आपको। ओपन के सामने लिखा हुआ है Ctrl+O ओपन के लिए, सेव के लिए Ctrl+S और प्रिंट के लिए Ctrl+P। उसी तरह से एडिट के सेक्शन में अनडू, यानी कि कुछ अगर हम लिखते हैं यहाँ पर अजहरुद्दीन, अगर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, अब इसको वापस लेना है तो Ctrl+Z से ले सकते हैं हम शॉर्टकट से, अनडू ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। वापस लाना है तो फिर से ला सकते हैं। इसको कॉपी करना है अगर तो यहाँ पर भी रहेगा, दूसरी तरफ भी रहेगा। यहाँ पर इंटर करेंगे हम और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये हो गया कॉपी, यानी कि पहली जगह भी रहेगा और दूसरी तरफ भी। तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+C। पेस्ट करने का है Ctrl+V और अगर कट करते हैं हम तो मूव होगा, यानी कि अगर यहाँ से हटा देना है दूसरी तरफ रखना है तो Ctrl+X दबाएंगे हम, क्योंकि C का तो कॉपी हो गया तो इसलिए डबल Ctrl+C नहीं होगा तो उसका X ले लिया गया है। और बाद में जहाँ पर भी रखना होगा तो वहाँ पर हम उसको Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर P रखते थे तो प्रिंट में पहले आ गया हो तो डबल हो जाता था, इसलिए Ctrl+V से पेस्ट। और उसके बाद है डिलीट। अगर कुछ डिलीट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं हम शॉर्टकट का सिर्फ। फाइंड करना है कुछ तो Ctrl+F, उसके नाम से ही हम याद रख सकते हैं फाइंड। अब हम इस पर लिखेंगे अजहरुद्दीन, फाइंड करेंगे तो हाईलाइट करके बताएगा कि कहाँ पर है। रिप्लेस अगर करना है तो रिप्लेस के लिए है Ctrl+H, तो Ctrl+H में अजहरुद्दीन की जगह पे MAS मतलब मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख का शॉर्टकट हम लिखेंगे। और रिप्लेस ऑल अगर हम कर देते हैं तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 50 जगह पे मिस्टेक है तो हमको 50 वर्ड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिप्लेस ऑल कर देने से जितनी जगह लिखा होगा तो सबको वो कर देगा रिप्लेस। Ctrl+H है उसका गो टू, यानी कि लाइन नंबर में जाने के लिए Ctrl+G। लाइन नंबर 7 में आना है, इंटर करेंगे तो ये लाइन नंबर बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन, अभी उसमें है ही नहीं 7, कम से कम 5 है तो 4 करेंगे। ओके करेंगे तो चौथी लाइन में आ गया कर्सर। इसको हम कहेंगे कर्सर। ये जो ब्लिंक हो रहा है ये है कर्सर और ये हमारा जो है तो एरो पॉइंट है, कर्सर का पॉइंट। तो इसको ये याद रखना है, ये एरो पोजीशन मतलब कर्सर को मूव करने के लिए यहाँ पर कर्सर जहाँ दिख रहा है वो ब्लिंक जो हो रहा है वहाँ पर लिखा जा रहा है, यानी कि M के बाद में क्लिक करते हैं अगर हम तो वहाँ पर से सिलेक्शन होगा। यानी कुछ अगर डिलीट करना है तो वहाँ से बैक स्पेस करना होगा या फिर स्पेस देना होगा, तो वो कर्सर है। सेलेक्ट ऑल यानी कि Ctrl+A से हम कर सकते हैं, पूरा सिलेक्शन ले लेंगे और जितना भी है। और डेट और टाइम हमको जल्दी लिखना है तो F5 दबाकर हम डेट टाइम ला सकते हैं, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेट और टाइम। तो ये इसके शॉर्टकट कीज़ है। अगर हम वर्ड ओपन करते हैं तो वर्ड क्या अलग है, जैसे कि अगर हमको बोल्ड करना है तो उस पर कर्सर रखना है, Ctrl+B से होगा बोल्ड, Ctrl+I से होगा इटैलिक। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ अजहरुद्दीन लिखते हैं तो ये Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड होगा थोड़ा डार्क, Ctrl+I से थोड़ा सा इटैलिक होगा, स्लोपिंग पॉइंट में आएगा वो। Ctrl+U से होगा अंडरलाइन और उसके अंडरलाइन के स्टाइल्स भी है। और स्ट्राइक थ्रो का यहाँ पर दिया हुआ नहीं है शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+= है, तो इसके लिए हम पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का शॉर्टकट है Ctrl+greater than की साइन। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, कंट्रोल दबा के रखना है, प्लस यानी कि ग्रेटर देन की साइन दूसरा, इसको ऐसे दबाना है Ctrl+greater than की साइन, तो तब वो होगा। यहाँ पर है ग्रेटर देन, तो हम इससे प्रेस करके रख सकते हैं। और शिफ्ट भी दबाना है, मतलब Ctrl शिफ्ट ये दोनों दबाकर ग्रेटर देन की साइन, तो इसे। और छोटा करने के लिए Ctrl शिफ्ट दबा के रखना है और पहले वो प्रेस होना चाहिए। और ये कोई भी बटन प्रेस करने से पहले इसको होल्ड करके रखना है, तभी हम दूसरा जब करेंगे बी या फिर जो भी चीज़, तो तब उसको एक बार प्रेस करना है, ज़्यादा बार नहीं। जैसे कि Ctrl+C कर दिए तो कंट्रोल दबा के रखना है और एक बार C फिर छोड़ना है। और जब हम पेस्ट करेंगे तब कंट्रोल दबा के रखना है और सिर्फ एक बार भी दबाना है, नहीं तो ज़्यादा बार आ जाएगा। अगर कोई प्रेस करके रखता है तो ऐसे ज़्यादा बार आ जाएगा। Ctrl+Z से अनडू होगा, मतलब
वापस एक स्टेप, कंट्रोल वाई से रीडू जो कि वर्ड में आता है, वापस से डिलीट की हवा लाने, तो रीडू और अनडू यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका था इंक्रीज और डिक्रीज का फॉन्ट। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। उसके बाद ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है, जैसे कि हम कुछ फार्मूले लिखते हैं तो फार्मूले लिखने में ऐसे कि H2O हो गया कोई नंबर, तो उसके लिए हम ये ले सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल दबाकर =, तो पहले हम कंट्रोल दबा कर रखेंगे और =, दबाएंगे तो =, डायरेक्ट नहीं आएगा, ये इस तरह से, इसमें शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल दबा के रखना है और =, तो सुपर स्क्रिप्ट होगा। उसके बाद में दूसरा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट दबाकर प्लस प्लस करना है। अभी इसको हम पहले =, करके नॉर्मल कर देंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और फिर प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस के लिए तो शिफ्ट दबाना ज़रूरी होता है, स्पेशल कैरेक्टर इसलिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के रखना है और एक बार सिर्फ प्लस दबाना है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट। उसके अलावा जहाँ पर भी कर्सर हम रखेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर उसके शॉर्टकट कीज दे देता है वो, तो वो देखना है। जैसे कि लेफ्ट में करने का है कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइनमेंट अगर करना है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, तो ये हो जाएगा राइट। कंट्रोल ई से होगा सेंटर में, कंट्रोल एल से होगा लेफ्ट साइड में, और कोई चीज़ अगर डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है तो कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगा, यानी कि दोनों लाइन सेम आएंगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो वो दोनों तरफ से लाइन इस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि एक के नीचे एक है बराबर से, वैसे ही ऊपर नीचे इधर उधर नहीं दिखेंगे लाइंस, तो वो जस्टिफाई होता है। तो ये शॉर्टकट कीज इसमें लिखे होंगे, तो उसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये बेसिक शॉर्टकट कीज है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक शॉर्टकट कीज की लिस्ट दे दी जाएगी जिससे आप शॉर्टकट कीज इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट अगर हम दबाते हैं तो कोई भी विंडो का हम कट भी कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं सिलेक्शन। ये पूछ रहा है सेव करना है या नहीं, तो डोंट सेव, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये थे शॉर्टकट कीज, इसको आपको लिख कर रखना है और नोटपैड में भी लिखना है। थैंक यू।